नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी झीलों के लिए। हरियाणा की जो भी झीलें हैं, एचएससी एग्ज़ाम को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट झील बन सकती है या झीलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, पंचकुला में कौन कौन सी झील है। तो पंचकुला में तो है टिक्करताल झील। कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में रहेगी टिक्करताल। टिक्करताल कहाँ पर रहेगी? टिक्करताल रहेगी ये पंचकुला में। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मोरनी की पहाड़ियों की तलहटी में क्या है, यहाँ पर रहेगी टिक्करताल। और जहाँ पर जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में कौन सी रहेगी? सूखना झील रहेगी। और सूखना झील का निर्माण कब हुआ था? 1958 में हुआ था। सूखना झील जो है चंडीगढ़ में है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1958 में, जो कि 188 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 188 में। और निर्माण कब हुआ था सूखना झील का? ये हुआ था 1958 में। अगली झील देख लेते हैं। आगे रहेगा हथनी कुंड। हथनी कुंड, और हथनी कुंड कहाँ पर रहेगी? कलेसर। हथनी कुंड कहाँ पर रहेगी? यह कलेसर वनों व यमुना नदी को जोड़ती है तथा ताजेवाला बांध पर स्थित है। तो हथनी कुंड, ये हथनी कुंड यहाँ पर रहेगा। और हथनी कुंड यमुना नदी को ना बांध बनाया गया है। यमुना नदी पर बांध बनाया गया है, उसी को हथनी कुंड हथनी कुंड झील कहा गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा देख लेते हैं। इसके अलावा करन झील रहेगी। और करन झील कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी करनाल में। करन झील कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। यहाँ पे करन झील करनाल में रहेगी, इस वाले एरिया में। और जो करन झील का निर्माण कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और ये कितने एकड़ में फैली हुई है? 17 एकड़ में। कितने एकड़ में फैली हुई है? 17 एकड़ में। करन झील कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर बुलबुल झील की बात की जाए, बुलबुल झील कहाँ पर रहेगी? जींद में रहेगी। बुलबुल झील कहाँ पर रहेगी? जींद में रहेगी। और चिल्ली झील कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में। अगर रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में कौन सी झील रहेगी? रोहतक में रहेगी तिलियार। रोहतक में कौन सी झील रहेगी? यहाँ रोहतक में रहेगी तिलियार। तिलियार झील कहाँ पर रहेगी? रोहतक में। रोहतक में रहेगी तिलियार झील। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर रहेगी? हिसार में, जो कि सबसे छोटी झील है। ब्लू बर्ड झील कौन सी है? सबसे छोटी झील है। कितने एकड़ में? 12 एकड़ में फैली हुई है। और कहाँ पर रहेगी? हिसार में। ब्लू बर्ड हिसार में रहेगी। आगे चलते हैं। अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए, महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में कौन सी झील रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी शोभा झील। शोभा झील कहाँ पे रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में कौन सी रहेगी? दमदमा झील। दमदमा कहाँ पर रहेगी? ये दमदमा झील रहेगी गुरुग्राम में। और दमदमा झील जो है सबसे बड़ी है। अगर कोटला झील की बात की जाए तो ये मेवात में रहेगी कोटला झील। कोटला झील कहाँ पर रहेगी? मेवात नूह में रहेगी। सूरजकुंड झील की बात की जाए तो सूरजकुंड कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया था। 11वीं शताब्दी में सूरजपाल तोमर ने। किसने करवाया था 11वीं शताब्दी में? सूरजपाल तोमर ने। सूरजपाल तोमर ने निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? सूरजकुंड झील का। कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में। सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील की बात की जाए तो सुल्तानपुर कहाँ पर रहेगी? सुल्तानपुर रहेगी गुड़गांव में। गुड़गांव में रहेगी। और जो गर्म पानी का चश्मा जो रहेगा वो रहेगा सोहना में। ये खलीलपुर झील भी कहाँ पर रहेगी? गुड़गांव में रहेगी। दमदमा झील जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील रहेगी। दमदमा झील कौन सी है? हरियाणा में सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी? ये दमदमा झील रहेगी। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। अब बड़कल झील की बात करते हैं तो बड़कल झील कहाँ पर रहेगी? ये भी रहेगी फरीदाबाद में। बड़कल झील कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में।
और डबचिक की बात की जाए, डबचिक एक पर्यटन स्थल है जो कि NH2 आजकल NH19 है, तो वहाँ पर स्थित है। होडल पलवल के पास होडल है, उसमें स्थित है। पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है ये। आगे चलते हैं। भिंडाबाद झील की अगर बात की जाए तो भिंडाबाद झील कहाँ पर रहेगी? ये भिंडाबाद झज्जर में रहेगी। भिंडाबाद वन्यजीव अभयारण्य उसी के बीच में है भिंडाबाद झील, जिसे 1985 में वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और सन्निहित झील कहाँ पर रहेगी? सन्निहित झील रहेगी कुरुक्षेत्र में, सरस्वती नदी के किनारे पर है। सन्निहित झील कहाँ पर रहेगी? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर झील भी कहाँ पर रहेगी? ब्रह्म सरोवर झील भी रहेगी इसमें। ब्रह्म सरोवर झील रहेगी कुरुक्षेत्र में। और अलबरूनी की बुक किताबुल हिंद, अलबरूनी की बुक कौन सी है? किताबुल हिंद में इसका वर्णन किया गया है और इसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा खोदी गई थी ये झील। तो झीलों में यही है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। सूखना झील कहाँ पर रहेगी? सूखना झील रहेगी चंडीगढ़ में। सूखना झील कहाँ पर रहेगी? चंडीगढ़ में रहेगी। चंडीगढ़ में क्या रहेगी? चंडीगढ़ में रहेगी सूखना झील। टिक्कर ताल की बात की जाए तो मोरनी की पहाड़ियों के नीचे पंचकुला में रहेगी। हथनीकुंड झील कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। करण झील करनाल में रहेगी। करनाल में रहेगी। निर्माण कब हुआ था करण झील का? 1972 में हुआ था, जो 17 एकड़ में फैली हुई है। बुलबुल झील जींद में रहेगी। बुलबुल झील कहाँ पर रहेगी? बुलबुल जींद में रहेगी। चिल्ली फतेहाबाद में। अगर ब्लूबर्ड झील की बात की जाए तो हिसार में रहेगी, जो कि सबसे छोटी झील है। सबसे छोटी झील कौन सी रहेगी? ब्लू वर्ड रहेगी। रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में कौन सी है? तिलियार कहाँ पर रहेगी? तिलियार कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। शोभा झील की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में रहेगी। शोभा झील नारनौल में। सुल्तानपुर पक्षी विहार है, सुल्तानपुर झील है। और खलीलपुर, ये कहाँ पर रहेंगे? गुरुग्राम में रहेंगे। अगर गर्म पानी के चश्मे की बात की जाए तो ये रहेगा सोहना में। सूरजकुंड झील, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किसने करवाया? सूरजपाल तोमर ने सूरजकुंड की झील का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में। कोटला झील नूह मेवात में रहेगी। अगर दमदमा झील की बात तो दमदमा झील भी कहाँ पर रहेगी? दमदमा झील भी रहेगी गुरुग्राम में। और जो दमदमा झील है ये सबसे बड़ी झील है हरियाणा की। डबचिक कहाँ पर रहेगी? डबचिक रहेगी पलवल में। पलवल होडल है, होडल जो पलवल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर रहेगी डबचिक। अगर फरीदाबाद में ये बड़कल झील की बात की जाए तो बड़कल झील कहाँ पर रहेगी? बड़कल झील रहेगी फरीदाबाद में। और जो बड़कल झील है 206 एकड़ में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? 1947 में। भिंडाबाद झील कहाँ पर रहेगी? झज्जर में रहेगी, जो कि भिंडाबाद वन्यजीव अभयारण्य है उसी के अंदर है। सन्निहित तीर्थ और ब्रह्म सरोवर। सन्निहित तीर्थ जो झील है और ब्रह्म सरोवर जो झील है, ये कहाँ पर रहेंगी? ये कुरुक्षेत्र में रहेंगी। अगर ब्रह्म सरोवर की बात की जाए तो अलबरूनी की बुक है एक, किताबुल हिंद, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो बच्चों आज देख पा रहे होंगे आप, जितनी भी झीलें थी वो सारी कवर की गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पे बहुत ही कम लाइक आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।